ऐसे ही चलेगी। बस आप थोड़ी देर बैठो, बस थोड़ी देर बैठो। हाँ जी बोलो बाबू, क्या बोल रहे थे? जो मेरे भैया ने वहां से बोले हैं कि आपने बीजेपी ने पहला बिमल जी को शेल्टर दिया, तो बीजेपी ने बिमल जी को शेल्टर देके गलत किया, फिर टीएमसी ने वही गलती क्यों किया उसको शेल्टर देके? उनको गलती नहीं करना चाहिए था। बिमल गुरुंग तो अभी भी बेकसूर है। बिमल गुरुंग अगर बेकसूर है तो उन्होंने गलती क्यों किया, उन्होंने शेल्टर क्यों दिया? अजी यहाँ की राजनीति में भूचाल आ जाता है जब ये कुछ नाम सामने आ जाते हैं। बाजी बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन पे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? खड़ी हो सकती हैं आप? चुनाव में नहीं, वैसे ही बस। क्या काम करती हैं आप? मैं सैलून में करती हूँ। सैलून में काम करती हैं जी, तभी हमने देखे आपके हेयर जो है आपने बहुत बढ़िया, बड़े ब्यूटीफुली डन, ब्यूटीफुली डन। जी कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं इतना ही कहूंगी कि इस बार कमल का फूल को बटन दबाना है और जिताना ही जिताना है, क्योंकि भारत में परिवर्तन तभी आएगा जब हम लोग कमल का फूल का बटन दबाएंगे, क्योंकि परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, मैं आ गया। टीएमसी के प्रवक्ता को बोलना, मैं आपके पास आता हूं, थोड़ी देर रुकिए। जी टीएमसी के प्रवक्ता, इन्होंने कुछ इल्जाम लगाए आपके ऊपर, एक शब्द इस्तेमाल किया, वो मैं इस्तेमाल नहीं करता, वो उन्होंने किया। जी इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, असल में उसी संस्कृति में ये पले बढ़े और पोषित हुए हैं। इंसान जैसा रहता है वैसी बातें करता है। जहां तक तृणमूल की सरकार है, हमारी किसी भी मामले पर हमारी स्टैंडिंग जो है क्लियर रहती है, जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। और जहां तक आदरणीय एमपी महोदय की बात है, ये किस मुंह से पहाड़ के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे समझ से परे है। पहाड़वासियों के, भोले पहाड़वासियों को इन्होंने भावना भड़का के लूटा है, उनकी भावनाओं से खेला है और समय आने पर उनका इस्तेमाल किया है, सिर्फ उनके लिए काम कुछ नहीं किया है। आज कोई इनसे पूछे पहाड़वासियों के लिए आपने किया क्या है? पहाड़वासियों को सिर्फ बरगला कर आपने अपना उल्लू सीधा किया है। विमल गुरुंग जी के साथ इन्होंने जो व्यवहार किया है और उनका इस्तेमाल करके अब जैसे उनके लोगों को तोड़ रहे हैं छल बल और कौशल से, आने वाला इतिहास इनको, आने वाला समय इनको माफ नहीं करेगा। देखिए, जहां तक गोरखाओं की बात है, टीएमसी के लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आज देखिए पहाड़ के अंदर में जो चाय बागान थे वो बंद हो रहे हैं, और बंद चाय बागान नदी के दोनों तरफ और हाईवे के अंदर में रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के बस रहे हैं, और वहां पे मिनी पाकिस्तान बन रहा है। और टीएमसी की, सीपीएम की एक ही तरह की राजनीति थी, किसी तरह से पहाड़ से गोरखाओं को भगाओ, और ये हम होने नहीं देंगे। मैं स्वयं गोरखा हूं, मैं गोरखाओं के साथ हूं, और मोदी जी का जो संकल्प है, हम दार्जिलिंग तराई डूवर्स के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान देंगे, भारत के संविधान से होगा, और गोरखाओं से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उसका भी समाधान हम करेंगे। जी मैं आया। गोरखा कैसे हैं आप? एकदम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। कैसे अच्छा है? इधर आओ, पास में आओ मेरे। अच्छा, क्या नाम हो गया? अच्छा, मेरा नाम है नकुल वर्मन, बुलाने नाम है मुकुल राय। पुराना नाम क्या है? ऐसे मेरे कागज में तो नकुल वर्मन है, लेकिन आदमी बुलाता है मुकुल रॉय। क्यों? क्योंकि नाम ही दो है। गजब आदमी है यार। तो दो नाम कैसे हैं? दिया है बाप, मैंने दिया है। पहले एक नाम दिया मुकुल रॉय, हाँ, और एक नाम क्या है? नकुल वर्मन। नकुल वर्मन जी। तो बोल कौन रहा है? मुकुल रॉय बोल रहे हैं या नकुल वर्मन? दोनों ही सोच लीजिए, दोनों ही बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए साहब, हाँ, बोलिए। क्या बोलूं? अभी तो दीदी का तो खेल खत्म हो गया, अभी लंगड़ा पैर से क्या खेलेगा? इसका बाद में उसको जाना है पाकिस्तान। हाँ। अजी एक बयान आया, और ममता दी, अब तो सर आई एम कमिंग। ममता दी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अपना वोट बंटना नहीं चाहिए, सारा वोट एक ही जगह जाना चाहिए। एक नोटिस इलेक्शन कमीशन से भी आ गया, और उन्होंने कहा कि जितने लोग हैं वो सारे एक ही जगह वोट डालें। उनका इशारा मुसलमानों की ही तरफ था, लिहाजा जाहिर सी बात है, मैं बता रहा हूं। तो ये आप आखिर क्यों? देखिए, मैं इस पॉइंट पर आता हूं, लेकिन अभी चाय बागानों की बात राजू जी ने छेड़ दी। चाय बागानों की बात करने का इनको कोई हक नहीं है, चाहे पहाड़ के चाय बागान हो, चाहे डुवर्स के चाय बागान हो। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने डुवर्स में जो सभा की थी,
उसमें कहा था हमने बीरपाड़ा और एक चाय बागान का नाम लिया था कि यह चाय बागान हमने खुलवा दिया है, जबकि वो चाय बागान बंद था और बंद ही रहा और आज तक बंद है। उस चाय बागान के लोग मोदी जी को खोज रहे हैं कि भाई हमारा चाय बागान आपने खुलवा दिया तो ये बंद क्या है। ये लोग हमेशा धोखा देने की बात करते हैं। और जहां तक आपने ये जो स्टेटमेंट की बात कही है, दीदी ने सभी के लिए कहा है। दीदी का एक लंबा भाषण था, उस भाषण के एक अंश को करके लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। बंगाल की जनता जानती है 10 करोड़ बंगाल वासी दीदी के साथ हैं। दीदी बंगाल में लार्जर देन लाइफ एक ब्रांड आज फिर बोला, शर्मा जी दीदी ने आज फिर बोला कि वोट बटना नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा है वोट बटना नहीं चाहिए। 10 करोड़ बंगाल के जो वासी हैं सभी का वोट एक जगह आना चाहिए और यही बंगाल की ताकत है, यही ताकत दिखाएगी। एक पांव टूटा है, एक पांव में चोट लगी है, हौसला नहीं टूटा है, हौसला आसमान पर है। और आने वाली 2 मई को जब रिजल्ट निकलेगा तब बीजेपी को पता चलेगा बंगाल की जनगणना से क्या। शर्मा जी या तो आप ही समझे, रुको दादा आ रहे, आशी अभी आशी दादा, या तो आप ही छतरी जी आ रहा, या तो आप ही समझे या फिर हम नहीं समझे। दीदी ने पूरी 10 करोड़ जनता के लिए कहा, दोनों समझे, 10 करोड़ जनता के लिए कहा। हम दोनों समझे हैं हाँ। कि बात यह है कि उनके भाषण के लंबे अंश में से 2 लाइन निकाल के कोई अर्थ का आज वाला उनका लंबा भाषण है। सारे बंगाल को एक होने के लिए उन्होंने कहा है और सारा बंगाल एक होकर बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के झूठ के खिलाफ संघर्षरत है। और 2 मई को जब जन मतगणना का रिजल्ट आएगा मत पेटी से, बंगाल की भूमि से 20 साल तक देखिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, पहली बार चुनाव में हार का कारण व्हीलचेयर बनने वाला। अभी तक ईवीएम को दोष देते थे, इस बार ममता दीदी हार रही है और कहेंगी कि मैं व्हीलचेयर में था इसलिए मैं चुनाव हारी हूं। और जहां तक ये जो तुष्टीकरण की राजनीति का, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 2019 से लेकर के 2021 के बीच में फुलबारी डाबग्राम यानी सिलीगुड़ी से बिल्कुल सटा हुआ असेंबली है, वहां पे 35,000 वोटर बड़े हैं और उसमें से बहुत सारे वो हैं जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठी है। और ये हमेशा से